नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में और ट्रंप के बारे में। रिसेंटली हमें ये सुनने को मिला कि जैसे ही ट्रंप ने पावर संभाली उसके बाद बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जानेंगे कि किस तरीके से अमेरिका ने बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित किया और साथ में ये भी जानेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। इसके अलावा हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है, क्या शेख हसीना दोबारा से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन पाएगी या नहीं। तो जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उनके सभी के जवाब आपको मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखते हैं क्या लिखा गया है। ट्रंप के आते ही बांग्लादेश में बवाल, यूनुस के इस्तीफे की मांग। अब मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की डिमांड क्यों करी जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें लिखा गया है कि अमेरिका जो मदद करता था बांग्लादेश की, अब वो आपकी रोक दी गई है। ना सिर्फ बांग्लादेश की बल्कि 158 देशों की मदद जो अमेरिका करता था वो आपकी रोक दी गई है। इसके बाद आप देखोगे इसमें लिखा गया है बांग्लादेश में होगी शेख हसीना की वापसी। क्या होगी या नहीं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसी तरीके की बात लिखी गई है, बांग्लादेश को निपटाने आ रहे हैं ट्रंप, इस तरीके की बातें लिखी गई है। और यहाँ पे अब हम इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मुद्दा है सारा का सारा, ताकि आपको समझ आ पाए। रिसेंटली हमने ये सुना और ये देखा भी न्यूज आर्टिकल्स में कि जो ट्रंप है उन्होंने जो फंडिंग वो देते थे किसको, बांग्लादेश को, वो रोक दी है। और बांग्लादेश के अलावा बाकी सभी देशों की इन्होंने रोक दी कि पहले ये चेक करो कि इन कंट्री से हमें फायदा होता है या नहीं होता। अगर किसी कंट्री से अमेरिका को फायदा है तो उसे तो फंडिंग मिलेगी, जिनसे नहीं अमेरिका को फायदा उन्हें फंडिंग नहीं देगा अमेरिका या फिर ट्रंप। ये सारी बात कही और जैसे ही ये बात होती है उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग थी वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि वो जल्द ही आपके बांग्लादेश के अंदर क्या करेंगे भाई, हड़ताल करेंगे और मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग करेंगे। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने जैसे ही पावर संभाली उससे कैसे नुकसान हुए आपके बांग्लादेश को। वो बांग्लादेश जिसे पहले अमेरिका सहायता करता था अब उसे अमेरिका ने सहायता बंद कर दी और साथ में मोहम्मद यूनुस जो है उसको निकालने की मांग भी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। और ये जो मांग है ये और किसी ने नहीं बल्कि शेख हसीना के जो पार्टी के वर्कर्स थे या पार्टी के नेता थे जो 5 अगस्त 2024 के बाद गायब थे या बिखर चुके थे, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने मांग करी कि भाई देखो यार, मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के नजदीक जाएगा जिससे हमने आजादी ली और भारत से दूरियां बनाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे उन लोगों के साथ अत्याचार हुए यूनुस के अंडर जो आपके अल्पसंख्यक हैं, जैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, जैसे बाकी धर्म के जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार हुए बांग्लादेश में। और हमने देखा भी कि बहुत सारे हिंदू जो हैं उनके साथ अत्याचार किया गया, बुरा व्यवहार किया गया बांग्लादेश में और कोई स्टेटमेंट नहीं आती मोहम्मद यूनुस की तरफ से। अब यहाँ पे जो ट्रंप है उन्होंने तो सिर्फ फंडिंग बंद करी, तो अवामी लीग ने कह दिया कि हम आपका 1 फरवरी से सड़कों पे उतरेंगे और अलग अलग समय और अलग अलग दिन हम हड़ताल करेंगे, नारेबाजी करेंगे और नाकेबंदी भी हम करेंगे। और यहाँ पे डिमांड करते हैं यूनुस से कि वो अपना इस्तीफा दें। साथ में यहाँ पे इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि जो सही प्रधानमंत्री है वो तो आपकी शेख हसीना थी और जो हमारे ऊपर या शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और इन आरोपों को वापस ले मोहम्मद यूनुस और साथ में दे अपना इस्तीफा। ये बात यहाँ पे कही गई है। और कहीं ना कहीं अगर मान लो मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे भी दे, जो कि 0% संभावना है, तो भी शेख हसीना वापिस से बांग्लादेश में नहीं लौट सकती और फिलहाल बांग्लादेश के अंदर कोई भी इलेक्शंस नहीं होने वाले। यानी आपका आवामी लीग पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले पर आवामी लीग पार्टी जो चाहती है वो उन्हें नहीं मिलेगा। फिलहाल की अगर हम बात करें, अगर ये नारेबाजी करते हैं, नाकेबंदी करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, कुछ भी करें, पर मोहम्मद यूनुस अपनी पावर को संभाले रहेंगे और शायद जल्द ही आवामी लीग के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो यूनुस सरकार के द्वारा
लिया जा सकता है। ये चीजें हमें क्लियर हुई कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इन्हें नहीं विरोध प्रदर्शन करने देंगे और हमें सुनने को मिलेगा कि भाई 1 तारीख से पहले ही इन लोगों ने अपने जो प्रस्ताव थे वो वापस ले लिए और दोबारा से बिखर चुके हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले भी जब ये बिखरे थे उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने ही पावर संभाली थी, अब भी यही आने वाले हैं। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखता हुआ नजर आएगा कि यहाँ पे अगर शेख हसीना कुछ बोलती है, उसकी पार्टी कुछ बोलती है, तो उससे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। साथ में ट्रंप की अगर हम बात करें तो ट्रंप के आने से इतना प्रभाव जरूर पड़ा है कि आपकी फंडिंग बंद कर दी गई है और वो इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है कि उसके सहारे ही सारा बांग्लादेश चलता हो या फिर भारत चलता हो। काफी छोटी सी अमाउंट थी जो पे करी जाती थी, $17 लाख के आसपास, सॉरी $17 करोड़ के आसपास बताई गई है और बांग्लादेश को 15 से 20 करोड़ डॉलर बताई गई है ये राशि जो दी जाती थी अमेरिका के द्वारा अलग अलग तरीके की मदद करने के लिए। ये सारा यहाँ पे हमें देखने को मिला। और शेख हसीना जो कि 5 अगस्त 2024 के अंदर जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से लेके अब तक भारत के अंदर ही है और बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे अलग अलग समय पे मोहम्मद यूनुस सरकार ने ये डिमांड करी कि शेख हसीना को वापिस से बांग्लादेश में भेजा जाए, हम इनके खिलाफ केस चलाएंगे। क्यों केस चलाएंगे? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो बेगुनाह थे उन्हें मरवा दिया क्योंकि वो शेख हसीना के खिलाफ बोलते थे। ऐसे आरोप आपके मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा लगाए गए हैं शेख हसीना पे, जबकि भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं भेजा। तो यानी यहाँ पे चीजें आपकी कुछ अलग ही चलती हुई नजर आएंगी आपको और आप चीजों को ये सोचोगे कि कहाँ पे तो शेख हसीना, कहाँ आपकी उसकी पार्टी और मांग कर रही है कि यूनुस को हटाओ और शेख हसीना को लेके आओ। तो इम्पॉसिबल सी चीजें, क्योंकि ये पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी है और लोग भी पसंद नहीं करते। और ट्रंप का यही रोल है कि आपका उसने फंडिंग बंद कर दी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट हुआ अवामी लीग पार्टी के द्वारा जो किया गया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं और वो है भाई क्या, वो है आपका अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो जाएं और जाके सर्च कर ले भाई एग्जाम टॉक्स और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर ऑप्शन है फॉलो का तो भाई फॉलो कर लें। ठीक है, अब आते हैं एनडीए के बैच की तरफ। देखो एनडीए का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, अचीवेक्स एकेडमी का ऑफलाइन बैच है और ये बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। और इस बैच के अंदर वो स्टूडेंट्स एनरोल करें जो क्लास 11th में होंगे, क्लास 12th में होंगे या क्लास 12th पास कर लेंगे। जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनकी अगर हम बात करें तो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन आप कर सकते हो और जो 12th पास होंगे वो अपने एनडीए की प्रिपरेशन करें, स्कूलिंग की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज और देखते हैं भाई, दूसरी क्या है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हो। 9812579188 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। साथ में इस जो भी चीज हमने अभी डिस्कस करी है बांग्लादेश को, ट्रंप को लेके, जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आप सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, डेफिनेटली वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स और एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव पे भी जा सकते हैं, वहां पे जल्दी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं एसएससी के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए जो अभी रिसेंटली हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस और वो सारी चीजें करेंगे और साथ में जॉब्स की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगी। अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज एनालिसिस के लिए आते हैं एग्जाम टॉक्स पे, जो आपका अपना चैनल है, तो आप इसी पे बने रहें। वहां पे आपके प्रकार का कंटेंट नहीं है, वो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है। एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव नाम से। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।